हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो सितारा ज़मीन पर नहीं गिरता। जॉन इलिया का ये शायर बड़े अदीबों और शायरों पर लागू होता है। एक अदीब या शायर उसी वक्त अजीम बनता है जबकि वो अपनी मन की बात डंके की चोट कहता है। वो वही बात कहता है जो कि सही और सच होती है, न कि वो बात जो लोगों को पसंद आए। वो भीड़ की चाल नहीं चलता बल्कि अपनी चुनी हुई डगर पर ही चलता है। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इब्न इस्माइल सोपोर के रहने वाले अदीब थे। वो एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार थे। वो समाज की अक्कासी अपने अफसानों में करते रहे और कभी अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। आज के इस वीडियो में मैं इब्न इस्माइल के एक अफसाने पर मुख्तसर तबसरा करता हूँ जिसका उन्वान है काया कल्प, जो कि उनके मजमूए अफसाने मस्क में शामिल है। काया कल्प के उन्वान से अफसाना पहले ही इंतज़ार हुसैन एक मशहूर उर्दू अफसाना नवीस ने लिखा है, जिसमें वो एक शहज़ादे जिसका नाम आज़ाद वक्त होता है को एक मक्खी में बदलते हुए पेश करता है। शहज़ादा दरअसल अपनी महबूबा शहज़ादी को एक किले की कैद से रहा कराने आया था, जिसमें उसको एक देव ने बंद किया होता है। शाम होते ही देव किले में आता है और उस वक्त शहज़ादी कुछ मंत्र पढ़कर आज़ाद वक्त को एक मक्खी में तब्दील कर देती है और रात भर ऐसे ही रहने देती है। जब सुबह होता है तो फिर इंसान बना देती है। ये सिलसिला कुछ अरसे तक जारी रहता है और शहज़ादी आज़ाद वक्त को बेअमल और बेकसी की ज़िंदगी का आदी बना देती है। आखिरकार शहज़ादा कहता है कि मैं मक्खी भी न हूँ, इंसान भी नहीं, कुछ न कुछ न होने से बेहतर है कि मैं मक्खी ही बन जाऊँ। और वो मक्खी ही बन जाने पर राज़ी होता है। अफसाने का मरकज़ी ख्याल यानी कि थीम ये है कि दूसरों पर इन्हिसार करने से जब किसी मर्द में कुछ करने की हिम्मत वाकई नहीं रहती तो वह अपना तशख्खुस ही नहीं बल्कि अपना नाम तक भूल जाता है। इब्न इस्माइल ने इंतज़ार हुसैन के इस अफसाने को पढ़ा था या नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। अलबत्ता ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसने काफ़का का अफसाना तब्दीली यानी द मेटामॉर्फोसिस ज़रूर पढ़ा था, बल्कि बार बार पढ़ा था। इस बात की भी मुझे जानकारी है कि उस अफसाने का तर्जमा उसने उर्दू में भी किया था और वो बज़्म अदब जरीदे के एक शुमारे में भी शाया हुआ था। इस अफसाने में काफ़का अफसाने के अहम किरदार ग्रिगो समसा को एक तिलचटा यानी काकरोच में तब्दील करता है और उसके घर वाले बशमूले बाप और बहन उसको बर्दाश्त न करने के बाद हलाक कर देते हैं। अफसाने का मरकज़ी ख्याल यानी थीम ये है कि जब तक आप लोगों के लिए नफ़ा बख्श यानी कमाने वाले होते हैं वो आपको पसंद करते हैं, जब आप उन पर बोझ यानी पैरासाइट बनते हैं तो लोग तो क्या अपने घर वाले भी आपको पसंद नहीं करते। इब्न इस्माइल का अफसाना काया कल्प कश्मीर के एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसका नाम वो लिखते नहीं। वो अपने इर्द गिर्द के पुरआशोब दौर जहाँ बेकारी और हड़तालों से सब कुछ पहले ही तलपट हो चुका होता देखकर न्यूरोसिस यानी जहनी दबाव का शिकार होता है। उसके बाद अफसाना निगार इस नौजवान की माजी यानी कॉलेज के दिनों का तज़किरा छेड़ता है जब वो काफ ते मीम नामी 3 लड़कियों से माशका यके बाद दिगरे चलाता था। आखिर में यही नौजवान भूखमरी का शिकार होता है।
اور جب کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنی چپل بیچ کر کچھ سبزیاں اور ڈبل روٹی خریدتا ہے، اور اپنے گھر واپس آتے آتے اس کو ایک کیڑا اپنے سینے پر رینگتا نظر آتا ہے۔ اس نے جب اس کیڑے کو جھٹک کر دور پھینک دیا، اس کے بعد اور 2 کیڑے اس کے سینے پر رینگتے نظر آئے۔ اتنے کیڑے کہاں سے آئے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اس نے جب سبزی کے تھیلے کو دیکھا تو اس میں یہ کیڑے پڑے تھے۔ اس نے ساری سبزی کھڑکی سے باہر پھینک دی، اس کے بعد ڈبل روٹی بھی۔ آخر پر افسانہ اس عبارت پر ختم ہوتا ہے، کوٹ: اس نے کھڑکی سے باہر سڑک کی طرف دیکھا، کیڑے ہی کیڑے، 2 ٹانگوں والے کداور کیڑے۔ کچھ ہی دیر میں اس 2 ٹانگوں والے کیڑے نے اپنے بل چھوڑ دیا اور گیلی سڑک پر دوسرے 2 ٹانگوں والے کیڑوں کے ساتھ رینگنے کے لیے ہاتھوں اور ٹانگوں کے بل چلتا ہوا باہر آ گیا، انکوٹ۔ افسانہ نویس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سماج کے لوگ اندر سے کیڑے بن گئے ہیں، ان کی صورتیں باہر سے مسخ نہیں ہوئی ہیں بلکہ اندر سے مسخ ہوئی ہیں، جیسا کہ ہم نے قرآن شریف میں بھی پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی پاداش میں بندروں کی شکل میں مسخ کیا تھا۔ اسی طرح اس انسان یا اس قوم کا حشر بھی وہی ہوتا ہے جو اخلاق، دیانت اور صلہ رحمی سے محروم ہو کر ظلم و جبر، خیانت اور دوسری قسم کی بدعمالیوں کا مرتکب ہو جائے۔ مسخ مجموعہ افسانے میں جتنے بھی افسانے درج ہیں وہ کشمیر کے کرپٹ سماج کی مسخ شدہ صورت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور سننے کے لیے شکریہ۔